और अब मैं आपको एक और वैसे तो बहुत सी वीडियो और ये वीडियो मैं पहले भी दिखा चुका हूं डिटेल में, लेकिन इसका कुछ हिस्सा अभी दिखाता हूं जिसमें वेबस्टर ट्रेफली जो कि जर्नलिस्ट है, यूएस जर्नलिस्ट और हिस्टोरियन है, उन्होंने क्या कहा था कि यूएस की क्या पॉलिसी है, वो जरा सुनिए क्या कहते हैं। The entire thrust of U.S. policy in the region, Afghanistan and Pakistan, is to provoke a civil war in Pakistan, to break up Pakistan. टू ब्रेक अप पाकिस्तान, ये यूएस पॉलिसी है, इसके ऊपर डिटेल में हम दे चुके थे, लेकिन अभी हमने एक चीज दिखाया है। और लेकिन मैंने ये वेबस्टर ट्रिफली की जो ये इस इंटरव्यू दिखाया है बड़े डिटेल में दिखाया था लास्ट प्रोग्राम्स में, लेकिन अभी मैंने जो ये छोटा सा शॉर्ट कट किया है ये दोबारा मैं आपको रिपीट करता हूं। आप देखें कि यूएस की पॉलिसी क्या है, वो क्या कह रहा है कि यूएस की क्या पॉलिसी है, ताकि मैं इसके ऊपर भी आपसे कमेंट्स ले सकूं। दोबारा इसको एक दफा रिपीट कीजिए। The entire thrust of U.S. policy in the region, Afghanistan and Pakistan, is to provoke a civil war in Pakistan, to break up Pakistan. जी जनाब, वो कहता है कि जी अफगानिस्तान पाकिस्तान में सिविल वॉर को प्रोवोक किया जाए ताकि पाकिस्तान को ब्रेक किया जाए। ये यूएस लेटेस्ट पॉलिसी है, क्या कहेंगे इस पे? डॉक्टर साहब, ये भी उन ख्वाबों का एक हिस्सा है ना। आज से 10 साल पहले आपको याद होगा एक मैप ट्रंकेटेड पाकिस्तान के नाम से, जिसमें पाकिस्तान की तकसीम छोटे छोटे हिस्सों में दिखाई गई थी और अमेरिका में वो इस तरह इसके ऊपर एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी हुई थी। तब से वो मैप, वो नक्शा जो है वो आज भी इंटरनेट पे मौजूद है। 10 साल गुजर गए और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि हिंदुस्तान के साथ जो प्यार और मोहब्बत का इजहार किया जाता है वो हमारे सामने है। न्यूक्लियर डील उनके साथ साइन कर दी जाती है और कहा जाता है कि उनको एक ग्लोबल पावर के तौर पे एक उनको दर्जा देना है। अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलके टेररिज्म के खिलाफ 10 साल तक जंग लड़े, 60,000 लोग शहीद हो जाएं और हमारा 100 बिलियन के करीब नुकसान हो जाए। मगर जब अफगानिस्तान की रीबिल्डिंग का मसला है तो कहा जाए कि हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा रोल मिलना चाहिए। मैं समझता हूं ये सब अब माजी के किस्से हो गए। जो लेटेस्ट है वो भी आपके सामने है और उसमें यह कहा जा रहा है कि अगर अफगानिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पैदा करनी है तो पाकिस्तान ही का रोल है। अगर तालिबान को मेज पर लाना है तो पाकिस्तान ही ये रोल प्ले कर सकता है। तो उनके भी जो खदशात या जो ख्वाब थे, मैं समझता हूं वो भी पहले से ही चकनाचूर हो चुके हैं। आज जो अमेरिका का रवैया है, जो आपने विजुअल दिखाया, वो उसके बिल्कुल बरक्स है। वो लाख इस तरह की कोशिश कर लें पाकिस्तान को यहाँ पे लेकिन शाहिद साहब हासिल है। लेकिन शाहिद साहब ये अभी इस इंटरव्यू में जो आगे उसने बात की है, डेफिनेटली ये इंटरव्यू किसी वक्त हम दोबारा ऑन एयर करेंगे और बहुत सारे और इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज हैं नाजरीन जो मैं करूंगा, जिससे ये पता चलेगा कि उनका इंटेंशन क्या है। हिलरी क्लिंटन ने क्या कहा, इनके और इंपॉर्टेंट ओहदेदारान सर, उन्होंने इसमें वाज़ेह तौर पे कहा था कि पाकिस्तान को ब्रेक करने के लिए यूएस पॉलिसी, तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का नाम लिया उन्होंने, कि वो उसको टोटल सपोर्ट कर रही है, भारत टोटल सपोर्ट कर रही है, फंडिंग कर रही है। ये वाज़ेह तौर पर वो आदमी कह रहा है जो हिस्टोरियन है, जो ऑथर है, जो यूएस जर्नलिस्ट है, एक बड़ा नाम है, वो कह रहा है कि तहरीक तालिबान के जरिए पाकिस्तान को ब्रेक किया जा रहा है। तो ये एक्टिविटी तो सर आज भी नजर आ रही है ना। डॉक्टर साहब, मैं तो मान चुका हूं कि उनकी तरफ से तो पिछले 10 साल से एक नक्शा है जो इंटरनेट पे पड़ा हुआ है। मगर क्या इसका मतलब यह हुआ कि वो नक्शा हकीकत बन गया या हम उसको बनने देंगे? एक तरफ एक मंसूबाबंदी है, दूसरी तरफ हमारी अपनी मंसूबाबंदी है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपना दिफा कैसे करते हैं। ये एक अलहदा बहस है कि हमारी जो हुकूमतें हैं उन्होंने वक्त के साथ साथ पाकिस्तान की वो हिफाजत नहीं की जो हमें करनी चाहिए, इसके लोगों के साथ वो सलूक नहीं किया गया जो होना चाहिए। दहशतगर्दी पिछले 10 साल से यूं लगता है कि जैसे हम पर हावी हो गई, मगर अब हालात बहुत मुख्तलिफ हो गए। अब हमने बिल्कुल एक टर्न लिया है। मैं बताऊंगा कि पूरी दुनिया जिसके खिलाफ है और माजरत के साथ पाकिस्तान के सियासी लोग भी उसके खिलाफ हैं, लेकिन उसकी कैपेबिलिटी क्या है और क्या उस इदारे का जो है वो पूरी दुनिया उससे घबराती है, मैं आगे दिखाता हूँ। एक छोटा सा ब्रेक।